बोले गोविंद भगवान की। एक बार बोलिए राधे राधे। सब लोग मिलके बोलिए। आनंद तो आया, मतलब कुछ लोग फिर भी नहीं बोले होंगे। मिलके बोलिए सभी लोग, बोलिए राधे राधे। क्योंकि जीवन में भगवत भजन के अलावा कुछ साथ नहीं महाराज जाने वाला है। जितना हो सके उतना भगवान का नाम लिया करो। कथा कहाँ चल रही थी याद है परीक्षित जी? मैं बता रहा था कि महाराज संस्कार ऐसे देने चाहिए कि आप समाज में, ये समाज आपको जीने नहीं देगा अगर एक भी बालक आपका महाराज बिगड़ गया। आपको कम बुरा लगेगा, बुरा आपको जब लगेगा जब व्यक्ति आपसे कहेगा आपका व्यक्ति फलानी जगह खड़ा था। संसार ही आपको बताएगा, कोई और नहीं बताने वाला है। तो महाराज कहने का तात्पर्य संस्कार ऐसे दो, व्यक्ति बुराई की जगह व्यक्ति ये कहे आके आपका बालक कितना अच्छा है, कितना संस्कारी है। भगवान बन गए थे तभी तो महाराज बन गए थे। अगर घर होते तो क्या घर में बन पाते? जो व्यक्ति बन गया वो बन गया। क्या आपने देखा है घर पे भगवान का भक्त बनने के भक्त प्रहलाद बन गए थे तभी तो बन गए आज उनको। पुराणों में महाराज लिखा है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भक्त प्रहलाद को नहीं जानता हो, भक्त ध्रुव को नहीं जानता हो। बनना है तो ऐसे बनो कि दुनिया वाले तुमको याद करें, आपका अगले युगों तक नाम चले। कलयुग की तो बातें छोड़ो, इनका नाम ऐसे ऐसे महाराज। चलो भगवान कृष्ण राम तो भगवान थे, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जी तो हमारे जैसे इंसान ही तो थे ना महाराज। उन्होंने ऐसे भगवान के भक्त बने कि आज तक उनके सतियों, आज क्या आज के आने वाली पीढ़ियां सभी उनको याद करते हैं। कथा हमें क्या सिखाती है महाराज? कथा हमें जीना सिखाती है। कथा हमें ये सिखाती है जिस प्रकार से जैसे संस्कार ध्रुव जी के अंदर थे वैसे संस्कार हमारे अंदर भी होने चाहिए महाराज। जिस प्रकार से महाराज सुरुचि ने ध्रुव जी को धक्का दिया था, अगर आज की माताएं अगर किसी बालक को धक्का दे दे, सच बताएं महाराज लड़ाई हो जाती। उन्होंने क्या समझाया था? अगर उस वक्त वो ना समझाते, अगर लड़ाई करने चली जाती तो क्या ये भक्त बन पाते महाराज? उनके अंदर महाराज ऐसे संस्कार डाले गए थे। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। जब कुछ समय होने के बाद जब अपने बालक को लगा कि ये गुरुकुल में भेजने लायक हो गया है तो क्यों ना गुरुकुल में भेज दिया जाए। तो संडा मार्ग नामक गुरु जी को बुलाया। गुरु जी से कहा ये बालक को लेकर जाइए, हमारा बालक है, इसको विद्या पढ़ाना जाके। अच्छा, विद्यालय का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु दानव विद्यालय। उस विद्यालय में ये सिखाया जाता है किस प्रकार से बच्चों को सताया जाता है, किस प्रकार से माताएं बहनों को परेशान किया जाता है, किस प्रकार से एक भगवान की पूजा कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, उस यज्ञ को कैसे विध्वंस करना चाहिए। सच बताएं वो तो समय दूसरा था, ऐसा आज भी समय है। भगवान की जहाँ कथा होती हो, जब भगवान का यज्ञ होता हो, एक ना एक बिगाड़ने वाला महाराज जरूर मिलेगा आपको। हम तो भाई 50 गांव में जाते हैं, हर जगह देखते हैं, एक आज मिलते रहते हैं। ये सत्य घटना है। ऐसा आपके गांव में भी होता? आपके गांव में होता कि नहीं होता? फिलहाल हमें तो यहाँ के लोग ठीक लगे, अभी तो कोई हमें ऐसा मिला नहीं। हाँ भाई संसार है ये तो, और ऊपर से कलयुग चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव महाराज दिखेगा। तो ये सब वहां पर सिखाया जाए। विद्यालय क्या इसीलिए होता है
कि गलत बातें सिखाई जाए। विद्यालय का महाराज अर्थ यह होता जहाँ पर सही शिक्षा सिखाई जाए। किसी विद्यालय में पढ़ाने से पहले अपने बालक को आप देखा कीजिए, क्या ये हमारे बालक के लायक विद्यालय ठीक है। कोई भी विद्यालय में आप चाहे इंग्लिश मीडियम में जाना, चाहे आप हिंदी मीडियम में जाना, वहां पर पहले ये जानकारी करनी चाहिए, ये क्या ये स्कूल मेरे बालक के लायक है। मुझे नहीं लगता ये इंग्लिश मीडियम होते होंगे, ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिख कर आपका बालक पुलिस, डॉक्टर, MBBS, आर्मी में तो लग जाएगा, क्या भगवान का भक्त बन पाएगा महाराज। गवर्नमेंट महाराज जॉब लग जाएगी, क्या इससे कल्याण हो जाएगा आपका। अच्छी बात है पढ़ाना लिखाना, हर जगह पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, सब चाहते हैं माता पिता कि हमारा बालक अच्छे विद्यालय में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन क्या वो भविष्य के लायक अच्छा है ये भी देखना जरूरी है। ये नहीं बालक ने सुबह सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोल दिया तो बालक संस्कारी हो गया। बालक संस्कारी जब ही होता है जब आपको सुबह सुबह प्रणाम ये भगवान का नाम ले, तभी मानो आज हमारा बालक संस्कारी हुआ है। ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट के 4 शब्द बोलने से न किसी का कल्याण हुआ था न किसी का होने वाला है। ये वृत्ति के शब्द हैं। माता पिता को खुशी तो अंदर से मिल जाती है कि मेरा बालक बहुत पढ़ लिख गया है। सच में क्या इतना पढ़ लिख गया है। ये शब्द पढ़ने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान के नाम को लेने के लिए आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। सच बताएं, व्यक्ति का भागवत मन क्यों नहीं लगता है आजकल? भजन में या घर के कार्यों में या इत्यादि मन क्यों नहीं लगता है? इसी कार्यों में ज्यादा मन लगता है। व्यक्ति जो कथा श्रवण करने लायक है वो अगर एक बार मन से श्रवण कर ले, मैं इस गद्दी से एक बार आपसे यही बैठ कर कह रहा हूं, अगर वो उसने एक कथा मन से श्रवण कर ली वो भगवान के प्रति विश्वास भी करने लगेगा और भगवान की कथा भी श्रवण करने लगेगा। लेकिन वो कथा होनी चाहिए रियल में जिसे कथा कहते हैं, वो कथा होनी चाहिए। एक बार व्यक्ति मन से श्रवण कर ले, कथा में है क्या? वही है जो आपने आज तक श्रवण किया होगा, जो हम श्रवण करा रहे हैं। लेकिन कथा में जब तक व्यक्ति आएगा नहीं, तब तक भगवान को जानेगा कैसे? जब तक आप भगवान के बारे में जानोगे नहीं, तब तक उनके प्रति श्रद्धा कैसे प्रकट होगी महाराज? आप हमें जानेंगे तभी तो सम्मान देंगे, अन्यथा हम रोड पे कहीं घूमते रहे आप हमसे नहीं पूछेंगे। इसी प्रकार से जब तक भगवान को कथा श्रवण करने से पहले भगवान को जानो। सच बताएं, अगर आपका कथा में मन नहीं लगता तो आप भगवान को सत्यता से आप सही तरीके से भगवान को नहीं जान पाए हो आज तक। लोग नहीं कह देते कि हमने बहुत भागवत सुन डाली। कोई अगर पंडित जी ज्ञान की बात बता दें तो व्यक्ति यह कहेगा बहुत कथा हमने करा डाली और सुन डाली। वो डाली है, काम नहीं आएंगे। जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है मैंने कथा सुन डारी है, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाई है एक भी कथा। जीवन में एक कथा सही तरीके से श्रवण कर लो। जीवन में अगर एक भी कथा आपने उतार ली ना, कथा के अनुसार व्यक्ति अगर चल दिया ना, तो कथा कराने से आपका महाराज लाभ हो जाएगा। कथा तो सब सुनते हैं, यहाँ पर 100-200 लोग कम से कम प्रतिदिन 500 लोग तो आते ही होंगे श्रवण करने। जीवन में व्यक्ति अगर एक भी सही रास्ते पर चल दिया तो समझो कथा हमारी पूर्ण हो गई महाराज। कथा कोई दूसरी नहीं है, कथा वही है। बस ये है जीवन में उतार लेना तो आपका महाराज जीवन बदल जाएगा। उसके बाद आज महाराज पिड़हज जी विद्यालय चल दिए, वहां पर पहुंचे, अच्छी तरीके से रहने लगे। उसके बाद
उन्हें जो पढ़ाया जाता था उनका मन उसमें बिल्कुल नहीं लगता था, मन खाए में लगता था। जो उन्होंने अपनी माता के गर्भ में श्रवण किया था, जो नारद जी महाराज ने श्रवण कराया था, वो उनके जो गर्भ में सुनाया जाता है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है। जितना आप यहाँ सुन लो बैठेगा, आप जितना मन से श्रवण करोगे, जो गर्भ में सुन लिया वो जीवन के लिए आपके शरीर में, आपके मन में बैठ गई वो बातें, वो जीवन भर आपको बातें याद रहेंगी। तो उनको जीवन भर वही बातें याद आती थी, उन्हें कुछ भी पढ़ाया जाए, कुछ भी आपको जो आपने सीखा होगा, जो आपने श्रवण किया होगा, वही आपको याद आएगा। उसके बाद एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि बहुत दिन हो गए अपने बालक से मिले नहीं है, क्यों ना आज मिलाए चलते। आज वह महाराज गुरुकुल की ओर चल दिए। वहां पहुंचने के बाद जब कुछ बालकों ने देखा कि प्रहलाद जी के पिताजी आए हुए हैं, तो वह पिताजी से उनके जब बताया कि उनके पिताजी आए हैं, तो आज महाराज प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया। आज हिरण्यकश्यप ने प्यार से गले लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाने के बाद कृष्ण पूछा, बालक जो तुमने आज तक पढ़ा हो, जो तुमने आज तक सीखा हो, वह तुम हमें सुनाओ। आज प्रहलाद जी महाराज बता रहे हैं कि जो ये संसार है ना, ये सब झूठा है, संसार में कुछ नहीं, अगर सत्य है तो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है। महाराज भजन अबे हो चुका, अपना बजाओ। कथा में मन नहीं लग रहा परीक्षित, कथा भैया रुक जाओ। तो बीच बीच में आधा घंटा और आपको काटना है। आपको ये लग रहा कि जबरदस्ती हम सुना रहे, अगर ये लगता हो कल से हम ना आया करें, भजन कराया करें, सीधे ब्याज दिया करें। अगर आपको लगे कि हम जबरदस्ती आपको बैठा ले घेर घार के, अगर कथा ना समझ में आ रही हो, क्योंकि सत्य बताएं यही हमने सीखा है गुरुकुल में, तो यही हम श्रवण करा पाएंगे। भाई अगर जो कुछ लोगों को तो समझ में आ रही होगी भाई, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही, क्योंकि तो फिर उसके बाद आप लोग भुला देते हो। कथा कहाँ चल रही थी परीक्षित की? अच्छा स्कूल में पहुंच गए थे, तो ठीक। उसके बाद उन्होंने बताया ये संसार ये सब झूठा है, अगर जीवन में सत्य है ना सिर्फ भगवान का भजन है। आज उन्हें इतनी गुस्सा आई, इतना क्रोध आया, उन्होंने उठाकर पटक दिया, क्योंकि महाराज भगवान उनके शत्रु थे। आज उन्होंने पटक दिया और गुरु जी को बुलाया, संडा मार के, ये तूने क्या इसे सिखा रखा है? उन्होंने कहा गुरुजी हम जो सिखाते ये सीखते कहाँ हैं, ये तो अपने मन से ही सीखे, ये तो पहले से ही सीखे हुए हैं, इनको हमने कुछ नहीं श्रवण कराया है न सिखाया है। तो आज उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप ने तो इन्हें कुछ नहीं समझ में आया था। इसके बाद कहा कि इन पे थोड़ा नजर रखा करो, इन्हें सही से पढ़ाया करो, ये क्या याद करके रखा है। इतनी बात कहकर आज महाराज चल दिए। पुनः उसके बाद उनका प्रतिदिन की तरह वे भगवान का भजन करने लगे। हरि शरणम करते हुए महाराज वे प्रेम से भगवान भजन कर रहे थे। भजन के बाद महाराज कुछ बालकों ने कहा गुरुजी चले गए थे कहीं कार्य के लिए, तो उन्होंने विचार किया अकेले बैठे क्या करें, आराम से भजन करने लगे। और जो बाकी के बचे हुए बालक थे ना महाराज, वो खेलने के लिए निकल गए।
जब महाराज खेलने के लिए चले गए, प्रहलाद जी भजन करते हुए देखा तो कहा, प्रहलाद जी क्या कर रहे हो आप? तो प्रहलाद जी ने कहा, मैं भगवत भजन कर रहा हूँ। तो आज महाराज बालकों ने जवाब दिया, क्या ये उम्र है भजन करने की? क्या सत्य बताओ आप लोग, क्या भजन करने की कोई उम्र होती है? तो उन्होंने कहा, भजन तो बुढ़ापे की है, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। क्या महाराज बुढ़ापे में भजन होगा? सत्य बात है परीक्षित, तभी आपसे नहीं हो रहा है। तभी कहते हैं ये भजन करने का समय महाराज जवानी में है। जो कार्य आप जवानी में कर सकते, वह कार्य आप बुढ़ापे में कभी नहीं कर पाओगे। एक तो अगर सर्दी आएगी, आपको सर्दी लगेगी, हाथ कांपेंगे, माला पकड़ोगे ऐसे करके, एक एक दो घुमा दो, 4 6 का भूल ही जाओ, गिनती भूल जाओ, याद रहेगा। हाथ भी नहीं काम करेगी, मुंह तो बिल्कुल नहीं, दांत गिर जाएंगे, मुंह भी नहीं काम करेगा। राम कहोगे निकलेगा आम, क्योंकि जवानी भर आम चूसे तो आम में तो निकलेगा, तो राम नहीं निकलने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि भजन करने की कोई उम्र नहीं है। जो कार्य क्या बुढ़ापे तक आपको इंतजार है कि बुढ़ापे तक मैं जीवित रहूंगा? क्या मेरे पास समय है कि मैं कल जीवित रहूंगा? कल की तो बात छोड़ो, क्या पता है एक क्षण बाद मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा? बताओ, किसी के पास समय हो? एक राजा परीक्षित ही ऐसे हुए जिनके पास एक निश्चित समय था कि मैं 7 दिन में ही मरूंगा। इसके अलावा आज तक किसी को समय नहीं मिला है कि मैं इतने दिन तक जीवित रहूंगा। तो आप बुढ़ापे का इंतजार क्यों करते हो? चाहते जिस प्रकार से सब मस्ती करते, उसी प्रकार से प्रहलाद भी मस्ती कर सकते थे, क्योंकि ये सत्य बताएं, उम्र वैसे भी उनकी नहीं थी। 5 वर्ष में व्यक्ति सही गलत के बारे में भी जानकारी नहीं होती, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या जानकारी, कौन भगवान है, किसका भजन करना चाहिए। आजकल महाराज 5 वर्ष की बात ही छोड़ो, शायद 15-20 साल की उम्र के बालकों से अगर पूछ दो राम कौन है कृष्ण कौन है, नहीं बता पाएंगे। बताओ गलत कह रहे हो परीक्षित? सही बात है कि नहीं है? नहीं बता पाएंगे। उन्हें भाई जानकारी ही नहीं है। भाई जब जानकारी आप लोग दोगे तभी तो उनको जानकारी मिलेगी। जब भगवान को जानेंगे नहीं तो कथा में ही कहां से श्रवण करेंगे? जब तक भगवान को जानोगे नहीं प्यारे, तब तक कथा में आप आ ही नहीं सकते हो। यहाँ पर देख लो, युवा अवस्था में काफी लोग बैठे हैं, लेकिन एक भी कथा अगर श्रवण करना हो तो मुझे बता दो। तो आप फिर बाद में विचार करोगे अभी क्या उम्र है, बुढ़ापे में देखा जाएगा। 25 वर्ष के पहले आप पढ़ाई इत्यादि सब कार्य कर लो, 25 के बाद शादी कर लो या 20 के बाद शादी कर लो, 50 तक गृहस्थ ले लो, बालक कर लो, बालकों की शादी कर लो, उसके बाद घर त्याग दो, क्योंकि आपकी उम्र कहती 51 बन जाओ, 52 यानी आपकी उम्र हो गई है बन जाने की और भजन करने की। अब आप कहोगे हमारा विवाह लेट हुआ था। अब परीक्षित जी अगर मन में विचार करें कि हमारा विवाह लेट हुआ है, उनके लिए उम्र दे दी गई 53, 54, 55, 56, 4 साल में 5, ये 4-5 साल और दे दिए, तुम 5 साल और रह लो ग्रेस, उसके बाद 57, 58 फिर उम्र बता रही कहाँ जाओ, बन जाकर भगवान का भजन करो। हम ये नहीं कहते आप घर त्याग दो, सबको मोह आया है क्या? हमको नहीं है, मेरा घर परिवार नहीं है क्या? घर परिवार भी देखो, लेकिन भगवान का भजन भी बहुत जरूरी है महाराज। हम ये नहीं कहते आप बिल्कुल छोड़ दो, 50 तक रहो घर पे,
गृहस्थ जीवन जी लो, बचपना जी लो, जितना समय मिल जाए तो भजन कर लो। एक तो आप अब कलयुग चल रहा है, खाते पीते सोते जागते हर समय आप भजन कर सकते हैं। पहले तो महाराज ऐसा समय था कि आप तपस्या करो, बहुत तप करो, उसके बाद भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती महाराज। लेकिन होगी कैसे? ऐसे नहीं होने वाली। गाना बजा दो, ताली बजा दो, नृत्य कर लो, ऐसे नहीं होने वाली। सत्यता संकीर्तन किसे कहते हैं? शांति पूर्वक से भजन करो, उसे संकीर्तन कहते हैं। कोई ना शोर शराबा हो, आराम से बढ़िया तरीके से प्रसादी बनाओ घर पे, राम राम सीता राम जपते रहो। जरूरी नहीं आप सीताराम जपो, जिस भगवान को मानते हो, कृष्ण भगवान को मानते हो तो कृष्ण भगवान का नाम जपा करो। आप जिस भगवान को मानते हो, सब भगवान के भक्त बनना आसान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनना आसान नहीं है। क्योंकि भगवान ने राधा को कितना रुलाया था महाराज, सुदामा को तो रुलाया, वो रुलाता बहुत है, लेकिन जिस दिन महाराज हाथ पकड़ लेगा ना, उस दिन जिंदगी में छोड़ने वाला नहीं है। इसके लिए अगर भगवान कृष्ण के अगर भक्त बनना ना, तो बहुत सोच समझ कर ही बनना, सबके भक्त बन जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अगर भक्त बनना तो बहुत सोच समझ कर बनना। अगर इतना तप कर सको, इतना इंतजार कर सको, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनना। जब मुझे ये बात पता पड़ी भगवान इतने तड़पाते हैं, तो मैंने कहा कि समय मौसम के हिसाब से भगवान को मैं कभी चेंज नहीं करूंगा। एक बार अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, आप चाहे मारो चाहे तारो, ये आप समझो। भगवान के सारा छोड़ दो। अगर मैं सही हूं तो मुझे तार देना, नहीं तो मार देना, मुझे नहीं चिंता है। ऐसा भाव मन में बनाओ। सत्य में आप अगर अंदर से सही होंगे ना, तो भगवान आपको जरूर तारेंगे। भगवान के भरोसे छोड़ो। तत्पश्चात महाराज थोड़ी देर बाद ऐसा समय आया कि जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श किया तो बाकी के जितने छात्र थे वो भी भगवत भजन करने लगे। क्यों करने लगे? जिस प्रकार से जो बिजली का करंट अगर एक व्यक्ति स्पर्श कर ले, उसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति अगर स्पर्श कर ले तो सबको करंट लगेगा। उसी प्रकार से ये भगवान की भक्ति का करंट है, सबको लगने लगा। सब आज महाराज झूमने लगे। झूमते झूमते महाराज थोड़ी देर बाद गुरुजी आए। गुरुजी चिल्लाने लगे, ये क्या कर रहे हो बालक? आज महाराज इतना कृपा जैसे स्पर्श किया, उनके ऊपर भी भगवान की भक्ति आ गई। वो भी महाराज भगवान के नाम में इतना झूमने लगे, तुरंत वो भी झूमने लगे। उसी समय थोड़ी देर बाद आज महाराज हिरण्यकशिपु आ गया और कहने लगा, संडा मार के मेरा बालक तो भगवान का भजन कर रहा था, साथ में तू भी आज भगवान का भजन कर रहा है, तूने मेरे बालक को आज बिगाड़ दिया है। उन्होंने महाराज अपने बालक को लेकर आज महाराज घर की ओर चल दिए हैं। घर की ओर चलने के बाद माता ने बढ़िया तरीके से स्नान कराया और बढ़िया नए वस्त्र पहनाए और नए आभूषण पहनाए और राजसभा में महाराज लेकर आए।